नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। पिछले एक साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो बहुत सारी कंपनीज अपना आईपीओ स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग कराई और स्टॉक मार्केट में उनका लिस्टिंग भी काफी अच्छा और स्ट्रांग रहा, क्योंकि न सिर्फ उनका लिस्टिंग प्राइस आईपीओ प्राइस से काफी ज्यादा था, बल्कि लिस्टिंग होने के बाद भी कुछ दिनों, हफ्तों या महीनों तक उनके शेयर प्राइस में जबरदस्त उछाल रहा। पीवी फिनटेक लिमिटेड भी एक ऐसी ही कंपनी रही जिसका आईपीओ स्टॉक मार्केट में काफी हाई वैल्यू पे होता हुआ दिखा, क्योंकि आईपीओ प्राइस के कंपैरिजन में इसका लिस्टिंग प्राइस काफी हाई था। वहां से और कुछ ट्रेडिंग सेशन में ऊपर जाते हुए इसने करीब 1470 रुपये का हाई बनाया, लेकिन एक बार जो इसमें डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हुआ, अभी तक ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और फाइनली जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस शेयर का प्राइस 374 रुपया तक आ चुका है। अगर हम पिछले एक साल में रिटर्न की बात करें तो इसने अपने इन्वेस्टर्स को करीब 68% के आसपास निगेटिव रिटर्न दिया है, यानी लॉस दिया है, जबकि ये अपने हाई प्राइस से करीब 75% नीचे ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, शायद आपको आइडिया होगा, पीवी फिनटेक कंपनी पॉपुलरली पॉलिसी बाजार के नाम से जानी जाती है और ये इंडिया की लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कंपनी है, जहां पर इंश्योरेंस और लेंडिंग प्रोडक्ट अपने दो फ्लैगशिप ब्रांड पॉलिसी बाजार और पैसा बाजार प्लेटफॉर्म के थ्रू कन्वीनियंस, एक्सेस, इंश्योरेंस, क्रेडिट और अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट के लिए देती है। पीवी फिनटेक एक मल्टीनेशनल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट पॉलिसी बाजार प्लेटफॉर्म के थ्रू, जबकि फाइनेंशियल प्रोडक्ट पैसा बाजार के थ्रू ऑफर करती है। दोस्तों, पिछले 2-3 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो इस पीरियड में जितनी भी फिनटेक कंपनीज इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई हैं, उनका लिस्टिंग तो काफी जबरदस्त रहा, क्योंकि आईपीओ के कंपैरिजन में जो भी इसके आईपीओ बायर थे उनको एक अच्छा खासा गेन मिला। लेकिन जैसे ही डाउन साइड में वन वे मूवमेंट बना, अब तक ये कंटिन्यू रहा, जिसकी वजह से न सिर्फ आईपीओ प्राइस के कंपैरिजन में, बल्कि इन्होंने जो अपना हाई बनाया था स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग के बाद, अब तक ये काफी करेक्ट हो चुके हैं और अभी भी कोई इनके शेयर प्राइस में स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रहा है। उसके पीछे का मेजर रीजन है, जितनी भी ये कंपनीज हैं लॉस मेकिंग है, क्योंकि इनका टॉप लाइन तो लगातार अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है, लेकिन अभी भी इनका बॉटम लाइन हो या प्रॉफिट हो, निगेटिव साइड में ही रहा है। पीवी फिनटेक लिमिटेड भी एक ऐसी ही कंपनी है जिसका टॉप लाइन तो लगातार बहुत ही अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है, लेकिन बॉटम लाइन लगातार नैरो बना हुआ है और वहां पर अभी भी नेगेटिविटी ही नजर आ रही है। तो क्या इस कंपनी का शेयर प्राइस, जो अपने लाइफ टाइम हाई से 75% करेक्ट हो चुका है और एक अच्छे खासे डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा है, यहां से बाई करके फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न पाया जा सकता है? जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, चाहे म्यूचुअल फंड्स हो, एफआई हो या डीआई हो, उनका इंटरेस्ट फिलहाल इस शेयर में कैसा नजर आ रहा है और ओवरऑल इस कंपनी का फ्यूचर आउटलुक कैसा बन रहा है, ये पूरा डिटेल इस वीडियो में जाने उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप नए हैं चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले फ्यूचर में हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, पीवी फिनटेक का मार्केट कैप फिलहाल 16,805 करोड़ का है, यानी स्मॉल कैप की कंपनी है। स्टॉक भी इसका यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, जबकि आरओसीईओ या आरओईओ निगेटिव बना हुआ है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं पिछले कई सालों से लगातार ये कंपनी लॉस मेकिंग है। इस शेयर का करेंट मार्केट प्राइस 374 रुपया है, जो अपने बुक वैल्यू 120 रुपया के कंपेरिजन में अभी भी 3 गुना के आसपास ज्यादा चल रहा है। इस कंपनी ने जो अपने क्वार्टर 2 का रिजल्ट प्रेजेंट किया था, टॉप लाइन के मामले में तो काफी स्ट्रॉन्ग और अच्छा था, क्योंकि ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस पर इसके सेल्स में 105.12% का ग्रोथ आया था, जबकि प्रॉफिट के मामले में अभी भी ये कंपनी काफी कमजोर बनी हुई है, क्योंकि इसका प्रॉफिट ग्रोथ मात्र 8.71% हुआ था। अगर हम इसके पिछले कुछ क्वार्टर्स का रिपोर्ट देखें तो भले ही इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ रेट आपको काफी अच्छा नजर आएगा, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी भी काफी निगेटिव बना हुआ है। सेल्स इसका दिसंबर 2020 से लेकर सितंबर 2022 के बीच में 212 करोड़ से बढ़ के 573 करोड़ तक हो चुका है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर नजर डालें तो यहाँ पर जो निगेटिविटी बनी हुई है, दिसंबर 2020 का क्वार्टर रिपोर्ट हो या मार्च 2021 का क्वार्टर रिपोर्ट हो, ये काफी बढ़ते हुए जा रहा है, जिसकी वजह से दिसंबर 2020 क्वार्टर रिपोर्ट के हिसाब से निगेटिव साइड में ये 22 करोड़ का था। सितंबर 2022 में बढ़ के ये निगेटिव साइड में ही 226 करोड़ तक हो जाता है। ओपीएम परसेंटेज दिसंबर 2020 का रिजल्ट हो या मार्च 2021 का रिजल्ट हो, ये निगेटिव साइड में 10% और 25% था, और ये भी काफी बढ़ता हुआ दिखेगा और फाइनली ये 39% निगेटिव साइड में ही पहुंचता है, जो एक दो क्वार्टर पहले और भी ज्यादा हुआ करता था और ये 47%, 46% या 86% निगेटिव साइड में था। इसके एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर नजर डालें तो सेल्स के मामले में यहाँ पर एक अच्छा खासा ग्रोथ आता हुआ दिखेगा, क्योंकि मार्च 2015 में इसका सेल्स 78 करोड़ का था, जो मार्च 2022 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से बढ़ के 1425 करोड़ तक हो जाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के मामले में ये कंपनी लॉस ही बुक करती हुई आ रही है लगातार पिछले 8-10 सालों से,
क्योंकि मार्च 2015 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से इसने 72 करोड़ का लॉस बुक किया था, जबकि मार्च 2022 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से ये बढ़ के 901 करोड़ का हो जाता है। ओपीएम परसेंटेज में जरूर आपको यहाँ पर इंप्रूवमेंट नजर आएगा, क्योंकि ये निगेटिव साइड में 92% था। मार्च 2016 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से एक बार फिर से निगेटिव साइड में 157% होता है। जो बीच के कुछ एनुअल रिपोर्ट जैसे मार्च 2018, मार्च 2020 या मार्च 2021 का आया था, वहां पर इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो या ओपीएम परसेंटेज हो, इंप्रूवमेंट तो नजर आ रहा है। लेकिन एक बार फिर से मार्च 2022 का जो इसका एनुअल रिपोर्ट आया था, ओपीएम परसेंटेज भी बहुत ज्यादा गिर के निगेटिव साइड में 63% तक हो चुका है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो इस कंपनी का चाहे क्वार्टरली पीएनएल स्टेटमेंट हो या एनुअल पीएनएल स्टेटमेंट लगातार खराब बना हुआ है, क्योंकि टॉप लाइन में तो ग्रोथ नजर आ रहा है लेकिन बॉटम लाइन अभी भी काफी पुअर बना हुआ है। मार्केट कैप और पीएनएल स्टेटमेंट के हिसाब से इस कंपनी के बैलेंस शीट को हम ठीक ठाक मान सकते हैं, क्योंकि कंपनी के पास कैश रिजर्व फिलहाल 5284 करोड़ का है, जबकि कंपनी के ऊपर कर्ज मात्र 224 करोड़ का है। इस शेयर में जिस तरीके से पिछले एक साल में गिरावट दर्ज की गई है, उसके अकॉर्डिंग अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालें तो काफी अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो पिछले 4 क्वार्टर का रिपोर्ट दिया गया है, एफआईज की होल्डिंग ऑलमोस्ट कांस्टेंट या उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट आता हुआ दिखेगा, क्योंकि दिसंबर 2021 क्वार्टर रिपोर्ट के हिसाब से एफआईज की होल्डिंग 16.29% थी, जो बीच के पीरियड में 17.74, 19.73% होता है, और सितंबर 2022 क्वार्टर रिपोर्ट के हिसाब से एक बार फिर से करीब 18% के आसपास ये बना हुआ है। डीआईज की होल्डिंग इस पीरियड में 9.39% में मामूली बढ़त के साथ 9.97% तक होता है, जबकि पब्लिक यानी जिसमें रिटेल निवेशक या कोई एचएनआई जाते हैं, उनकी होल्डिंग करीब 70% से बढ़ के 71% तक पहुंची है। जब कोई भी कंपनी एक लॉस मेकिंग होती है, निश्चित इसको शॉर्ट एनालिसिस भी काफी पुअर ही देखने को मिलता है, और पीवी फिनटेक के केस में भी अगर हम इसके शॉर्ट एनालिसिस को देखें तो फिलहाल पॉजिटिव साइड में स्ट्रेंथ मात्र 4, अपॉर्चुनिटी 1, टोटल 5 का स्कोर हो रहा है, जबकि अगेंस्ट में वीकनेस 6, थ्रेट 0, टोटल 6 का स्कोर हो रहा है। अगर हम पिछले एक महीना के डेटा देखें किस तरीके से इसका क्वांटिटी स्टॉक मार्केट में ट्रेड हुआ है और उसके अगेंस्ट में क्या डिलीवरी निकल कर आ रही है, वॉल्यूम एनालिसिस यहाँ पर ठीक ठाक बना हुआ है, क्योंकि ऑन एवरेज पिछले एक महीना में 13 लाख शेयर ट्रेड होता है, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज 44 के ऊपर रहता है। 1 वीक एवरेज डेटा के अकॉर्डिंग डिलीवरी का परसेंटेज 38.58% होता है, जबकि यस्टरडे डेटा के अकॉर्डिंग एक बार फिर से डिलीवरी का परसेंटेज 40 के ऊपर 43.54% रहता है। यानी देखा जाए तो पिछले एक साल में भले ही इसके शेयर प्राइस में लगातार गिरावट का दौर जारी है, लेकिन डिलीवरी का परसेंटेज भी ठीक ठाक बना हुआ है। शायद लोगों को ऐसा लग रहा है पीवी फिनटेक के शेयर प्राइस में गिरावट एक मौका है, और जिसकी वजह से लोग इसको बाई करके लॉन्ग टर्म हो या मिड टर्म हो होल्ड कर रहे हैं। लेकिन क्या पीवी फिनटेक लिमिटेड के शेयर को करंट मार्केट प्राइस पर बाई करके फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग या बहुत अच्छा रिटर्न पाया जा सकता है? इसको जानने समझने के लिए हम एनालिस्ट का ओपिनियन देखें, इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देखें, उसके पहले इसके इनसाइडर ट्रांजैक्शन पर नजर डाल लेते हैं। यानी कंपनी के जो अंदर रहने वाले लोग हैं, क्या इस शेयर को गिरते हुए मार्केट प्राइस पर बाई करके होल्ड कर रहे हैं, या अभी भी उनका सेलिंग प्रेशर बना हुआ है? दोस्तों, इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी पर नजर डालें तो ई टेक एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान ट्रस्ट जो है, लगातार 15 दिसंबर 2021 से लेकर 16 मई 2022 तक डिस्पोज करते हुए नजर आएंगे। यानी जो भी उनके पास होल्डिंग थी उसमें लगातार वो सेल करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने 15 दिसंबर 2021 को करीब 22,38,000 शेयर सेल किया था, और इस सेलिंग के बाद उनकी होल्डिंग 4.51% हो गई थी। उसके बाद भी ये ग्रुप नहीं रुकता है और लगातार अपने क्वांटिटी को सेल करते हुए जा रहे हैं, जिसकी वजह से फाइनली जो 16 मई 2022 को उन्होंने करीब 55,21,000 का शेयर सेल किया, उनकी होल्डिंग करीब 5% से कम होकर 1% तक आ चुकी है। लेकिन यहाँ खुशी की बात यह है, 16 मई 2022 के बाद चाहे ये ग्रुप हो या इस कंपनी के दूसरे इंसाइडर अपने शेयर को डिस्पोज करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। दोस्तों, इस कंपनी के इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट पर नजर डालें तो इंटरेस्ट वैल्यू, डिविडेंड रिटर्न, इनसफिशिएंट डेटा की वजह से कुछ नहीं दिया है। आरओई वर्सेज एफडी रेट इसका रेट जोन में है, क्योंकि एफडी के कंपैरिजन में इसका आरओई काफी खराब है, और जैसा कि हमने देखा लगातार ये नेगेटिव बना हुआ है। एंट्री पॉइंट इसका ग्रीन जोन में है, क्योंकि ये शेयर फिलहाल ओवरआउट जोन में नहीं पहुंचा है। एएसएम और जीएसएम का भी कोई इशू फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से नो रेड फ्लैग भी इसका ग्रीन जोन में है। डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी भी यहाँ पर कोई निगेटिविटी शो नहीं कर रहा है, इसकी वजह से ये भी ग्रीन जोन में है। क्वालिटी चेक इसका एक बार फिर से इनसफिशिएंट डेटा की वजह से कुछ नहीं इंडिकेट कर रहा है, जबकि ग्रोथ स्कोर भी इसका ग्रीन जोन में है। यानी ऐसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है आने वाले टाइम में इसका रेवेन्यू ग्रोथ का रेट अच्छा रहेगा। इस कंपनी को लेकर जो फोरकास्ट किया गया है उसके लिए 10 एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर किया है,
जिसमें 80% एनालिस्ट का व्यू इसके फेवर में है, जबकि 20% का व्यू या तो न्यूट्रल या इसके अगेंस्ट में है। इस शेयर को लेकर जो प्राइस फोरकास्ट किया जा रहा है नवंबर 2023 तक के लिए, यहाँ से एक बहुत बड़ा जंप बताया जा रहा है, क्योंकि मीडियन साइड में ये 666 रुपया 48 पैसा तक पहुंच सकता है। रेवेन्यू फोरकास्ट जो एनालिस्ट द्वारा किया गया है ये भी काफी अच्छा और स्ट्रॉन्ग ही नजर आ रहा है मार्च 2023 तक के लिए, क्योंकि मीडियन साइड में यहाँ 65% के आसपास ग्रोथ होता हुआ दिख सकता है। अर्निंग पर शेयर को लेकर भी जो उन्होंने फोरकास्ट किया गया है मार्च 2023 तक के लिए, ये भी फिलहाल काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, क्योंकि मीडियन साइड में यहाँ भी करीब 38% के आसपास ग्रोथ आता हुआ दिख सकता है। दोस्तों, अब अगर हम पीवी फिनटेक लिमिटेड के फ्यूचर आउटलुक के बारे में बात करें तो थोड़ा सा मैं आपका फोकस दिलाना चाहूँगा इसके प्रेजेंट और पास्ट पे। क्यों ये इतनी बड़ी लॉस मेकिंग कंपनी है, उसके पीछे कुछ रीजंस है। अक्सर आप देखते होंगे ये बड़े-बड़े स्टार के साथ अपने ब्रांड का एंडोर्समेंट करती है, क्योंकि ये सारे ब्रांड्स एंडोर्समेंट आपको अक्सर टीवी पर चलते हुए दिखेंगे। और अगर कोई भी कंपनी अपने ब्रांड को लेकर बड़े-बड़े स्टार के साथ एंडोर्समेंट करती है, टीवी पे ऐड रन कराती है, उसके पीछे भारी भरकम एक्सपेंसेस आते हैं, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन को ही हिट करता है। दूसरा एक बहुत बड़ा रीजन है, जैसा कि अक्सर हम देखते हैं कोई भी फिनटेक कंपनी हो या न्यू स्टार्टअप हो, उनके रेवेन्यू में तो अच्छा खासा ग्रोथ आता हुआ दिखता है, लेकिन उसका जो मैनेजमेंट होता है अक्सर प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश भी करता है, क्योंकि वो बहुत सारे एक्सपेंसेस या तो अननेसेसरली वो करते हैं या एटलीस्ट पेपर में दिखाते हैं, जैसे एम्प्लॉय कॉस्ट, ऑफिस कॉस्ट, एक्सपेंशन कॉस्ट, बड़े बड़े डिस्काउंट अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज पर, और कई बार ये कैशबैक भी ऑफर करते हैं, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंपनी के कॉस्टिंग को इम्पैक्ट करता है, और उसका निगेटिव इम्पैक्ट किसी भी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर नजर आता है। और पीवी फिनटेक लिमिटेड भी शायद एक ऐसी कंपनी है जिसका बिजनेस तो ग्रो कर रहा है, और ये सारे एक्सपेंसेस काफी हाई होने की वजह से लगातार इसका प्रॉफिट मार्जिन हो या ओपीएम परसेंटेज हो निगेटिव बना हुआ है। आने वाले फ्यूचर आउटलुक के बारे में बात करें तो जिस तरह से इस कंपनी का परफॉर्मेंस रहा है पिछले कुछ सालों में, मार्केट में इसका कोई बहुत बड़ा कंपटीटर भी नहीं नजर आ रहा है। आने वाले 4 से 5 सालों में इसका रेवेन्यू ग्रोथ 20% से लेके 25% सीएजीआर तो रहना ही चाहिए। लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात किया जाए तो जैसा कि हमने देखा है इसमें काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन बना हुआ है, और आने वाले कुछ और सालों में भी ये कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि पता नहीं इसका मैनेजमेंट कब क्या डिसाइड करे और किस रूप में अपने एक्सपेंसेस को वो लगातार इंक्रीज करते रहे। अगर हम बात करें क्या इस शेयर के करेंट मार्केट प्राइस को हम बाई करके फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न पा सकते हैं, दोस्तों इसके लिए मैं अगर टेक्निकल डेटा की यहाँ पर चर्चा करूँ तो चाहे इसका मूविंग एवरेज हो या रिलेटिव स्ट्रेंथ हो, काफ़ी पुअर बना हुआ है, क्योंकि इस शेयर का करेंट मार्केट प्राइस अपने 5 डीएमए से लेकर 200 डीएमए के नीचे ही चल रहा है, जबकि इसके रिलेटिव स्ट्रेंथ भी लगातार 30 के आसपास बना हुआ है पिछले 2 महीनों से, जो इंडिकेट करता है इसके शेयर प्राइस में बियरिश पैटर्न का। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप एक हाई रिस्क टेकर है फिर आप इस शेयर को कंसीडर करके चल सकते हैं, क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ को लेकर तो कोई डाउट नजर नहीं आता है, लेकिन अगर इसका मैनेजमेंट थोड़ा सा करेक्टिव एक्शन लेना स्टार्ट करे, हो सकता है आने वाले 5 से 6 सालों में इसका पीएनएल स्टेटमेंट निगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड में जाता हुआ दिखे। फिर ऐसे सिचुएशन में ये शेयर एक बहुत बड़ा मल्टी बैगर भी बन सकता है। और अगर आप एक सेफ इन्वेस्टर हैं, पीवी फिनटेक लिमिटेड जैसे शेयर को तब तक अवॉइड करना चाहिए जब तक इसके पीएनएल स्टेटमेंट लॉस से प्रॉफिट में ना आ जाए और वहां पर सस्टेनेबिलिटी ना दिखे। इस वीडियो में इतना ही है, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में उनके साथ जरूर शेयर करें जो पीवी फिनटेक लिमिटेड जैसे शेयर में इंटरेस्टेड है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।